सपा का ऐसा हाल है, लेकिन दूसरी तरफ और हर कोई यह जानना चाहता है कि मायावती का क्या हाल है, क्योंकि चुनावी नतीजों में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए की जीत हुई है, वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया बहुमत से दूर रह गया। लेकिन सियासत के गलियारों में सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब यूपी की पूर्व सीएम मायावती का क्या होगा। इस चुनाव में बसपा सुप्रीमो मायावती ने उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। नतीजे आए तो पता चला कि खाता खोलना तो छोड़िए, बसपा को उम्मीदवार किसी भी सीट पर दूसरे नंबर पर भी नहीं नजर आया। ऐसे में सवाल बार बार पूछा जा रहा है, वो ये सवाल है कि क्या मायावती की राजनीति का अंत हो गया है? क्या अब मायावती की जगह लेने के लिए एक और दलित नेता तैयार है, जिसका नाम चंद्रशेखर, या फिर चंद्रशेखर को मायावती के कद और पद तक पहुंचने के लिए इंतजार करना पड़ेगा? इसकी चलिए थोड़ा सा विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं कि मायावती का आखिर आगे क्या हो सकता है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे ये बता रहे हैं कि मायावती पर बीजेपी की बी टीम होने के लगातार आरोप लगते रहे हैं। वो दाग मायावती ने इस बार धुल लिए। ऐसा इसलिए क्योंकि मायावती और उनके उम्मीदवार इस चुनाव में किसी भी सीट पर इतने वोट हासिल या इतने वोट नहीं काट पाए जिससे जीत और हार प्रभावित हो सके। लिहाजा मायावती को बीजेपी की बी टीम होने के आरोप से मुक्ति मिलती दिख रही है। सवाल यह भी है कि मायावती का अब होगा क्या? उससे भी बड़ा सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में दलित राजनीति का भविष्य अब क्या होने वाला है। ऐसे में मायावती के भविष्य को समझने की कोशिश करते हैं। मायावती का वर्तमान ही यह बताने के लिए पर्याप्त है कि उसका भविष्य क्या है। ऐसा इसलिए क्योंकि मायावती को इस चुनाव में लगभग 9.39% वोट मिले, जो बसपा के गठन से अब तक सबसे खराब प्रदर्शन है। बसपा ने जब 1989 में पहला चुनाव लड़ा था, तब भी बसपा को 9.90% वोट मिले थे और उसने लोकसभा की कुल 2 सीटें जीत हासिल की थी। 35 साल बाद बसपा ने जब फिर से चुनाव लड़ा तो उसका खाता भी नहीं खुल पाया। बसपा अपने पहले चुनाव की वोट प्रतिशत से अब तक करीब भी नहीं पहुंच पाई है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि बसपा के 80 में से एक भी प्रत्याशी दूसरे नंबर पर नहीं पहुंच पाया। इतना ही नहीं, बसपा अपने कुल वोट के आंकड़े का 1 करोड़ तक भी नहीं पहुंचा सकी। ऐसे में सवाल है कि 35 साल में ऐसा क्या बदला कि मायावती उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की 4 बार मुख्यमंत्री रहने के बावजूद उनका प्रत्याशी जीतना तो दूर, दूसरे नंबर पर भी नहीं पहुंच पाया। इसका जवाब खोजना कोई रॉकेट साइंस का काम नहीं है, बल्कि इसका एक ही जवाब है, और वो है मायावती की राजनीतिक शैली, जो उन्होंने तब से अपना रखी है जब वो आखिरी बार मुख्यमंत्री बनी थी। यानी साल 2007 में विधानसभा का चुनाव अपने दम पर जीतने के बाद मायावती ने कभी उस शिद्दत से चुनाव लड़ा ही नहीं जिसके लिए बहुजन समाज पार्टी जानी जाती है। साल 2009 का लोकसभा चुनाव वो आखिरी चुनाव था जिसमें मायावती ने जोर लगाया, तब वो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। साल 2009 के लोकसभा चुनाव में मायावती ने कुल 20 सीटों पर जीत दर्ज की थी और उनका वोट प्रतिशत भी 27% से ज्यादा का था। लेकिन 2014 के चुनाव में मायावती का अकेले चुनाव लड़ने का फैसला पार्टी पर बहुत बुरी तरह से भारी पड़ गया।